तो देखिए गाइस, ये हमारी मधानी मोटर है वो ये ओवरलाइट जाने के कारण यानी फेस टू फेस लाइट पे इसको लगा दिया तो ये भर चुकी थी। तो आज हम इसकी वार्निंग करने वाले हैं और साथ ही हम जानेंगे कि इसका जो वार्निंग डाटा है वो क्या है और किस वार्निंग डाटा में आप इसको अच्छी तरीके से इसकी वार्निंग कर सकते हो। तो देखिए, ये हमारा इंची टैप है यानी इंची है और इसके माध्यम से हम इसको जो स्टेटर की लंबाई होती है और इसकी कोर की साइज सब नाप करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो कोर होता है उसको नापेंगे और देखिए जो इंच है ऊपर हमारा एमएम में दिया है जो कि 20 एमएम है और नीचे इंच में है। तो अब इसकी जो अंदर की गोलाई होती है उसको भी हम नाप लेंगे। तो देखिए जो इसकी अंदर की गोलाई है वो 2.5 इंच है जो कि आप देख सकते हो, और जो इसकी बाहर की गोलाई है वो 4 इंच से थोड़ी ज़्यादा यानी 4.5 भी नहीं है और 4 भी नहीं है यानी बीच की लंबाई है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे। और देखिए इसकी जो कॉइल है वो रनिंग में 4 कॉइलें डलेंगी और इसका जो वायर गेज है वो 32 नंबर होने वाला है। और इसकी जो बाइंडिंग है वो कैसे हम करते हैं और कैसे इसको कॉइलों को डाला जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसकी रनिंग वाइंडिंग की पहली कॉइल को लेंगे और किसी एक स्लॉट में आपको इस प्रकार से डालना है और 2 स्लॉट हमारे बीच में छूट जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो। और इसका जो आउटर वायर है वो आपका लेफ्ट साइड यानी आगे की साइड आएगा और जो इसका जुड़ा हुआ वायर है दूसरी कॉइल से वो राइट साइड आने वाला है, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से पहली कॉइल को डालना है और अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से इसको घर बैठे बना सकते हो। अब देखिए इस साइड से आपको जो हमारे ऊपर के स्लॉट है उसमें हमको 2 राउंड लगाने हैं। तो देखिए इसको हम फोल्ड इस प्रकार से करेंगे और हमारे जो ऊपर का स्लॉट है यानी जो हमारी पिच 1 से 6 है उसमें हमको 2 राउंड लगाने हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको लगा लेते हैं। अब देखिए दूसरे हम उसी प्रकार से फोल्ड करके कॉइल को मोड़ करके डालेंगे और इसके ऊपर से हम जो हमारी 7 नंबर पीवीसी है उसको हम इस प्रकार से लगा देंगे और जो दूसरी साइड है उस साइड भी कॉइल को डाल करके उसी प्रकार से आपको लगा देने हैं। तो ये हमारी पहली कॉइल डल जाती है। और इसका जो SWG है 32 नंबर लिया है हमने और इसमें जो टन है वो 180 टन है और कॉइल की जो लंबाई है वो 22 इंच है, जो कि हमारी रनिंग वाइंडिंग की 4 कॉइलें बनती हैं, उसकी 4 पोल में वाइंडिंग की जाती है। तो आपको देखिए इस प्रकार से स्टेटर को थोड़ा घुमा लेना है और फिर चलिए इसकी जो दूसरी कॉइल होती है उसको डाल करके हम दिखाते हैं कि इसको दूसरी कॉइल को भी कैसे डालते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार से कॉइल को लेना है और जो हमारा तार है जुड़ा हुआ वो हमारा राइट साइड आना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी बिल्कुल इसी प्रकार से कॉइल को स्लॉट के अंदर डालना है और ऊपर की साइड आपको 1 स्लॉट छोड़ देना है और बीच में आपको 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे स्लॉट में कॉइल को डालना है कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको भी इसी प्रकार से कॉइल को डालना है और इसी प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन होगा, जो कि अब इसका कनेक्शन है वो भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन है वो आया है। और इसका कनेक्शन 1 से 3 में इसी प्रकार से किया जाता है। तो इसका जो जोड़ा हुआ तार है वो आगे साइड निकला है। तो चलिए इसके जो 2 राउंड हैं यानी 1 से 6 में 2 राउंड हमको लगाने हैं, तो उसमें हम जल्दी से इसको लगा लेते हैं। तो चलिए इसको हम देखिए जो इसका तार था वो दूसरे स्लॉट में चला गया था तो उसको हमने निकाल करके दोबारा से देखिए उसी स्लॉट में इसी के जस्ट ऊपर यानी पिच 1 से 6 में 2 राउंड को इसको इस प्रकार से आपको डाल लेना है। तो ये हमारी दूसरी कॉइल बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग की हर एक कॉइल की पिच है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है। अब देखिए जो तीसरी कॉइल है उसको भी हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे डाला जाता है। और चलिए तो तीसरी कॉइल को हम डाल करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आगे की साइड 1 स्लॉट छोड़ करके इस प्रकार से कॉइल को डालना है और हमारा जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से आने वाला है। और जो इसका चौथी कॉइल से जुड़ा हुआ तार है वो हमारा राइट साइड आने वाला है। तो चलिए इसको हम 2 स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं इसके लिए, जो कि हमारी स्टार्टिंग मारने के लिए होते हैं। तो और जो हमारी तीसरी कॉइल है उसको भी हमने देखिए डाल दिया है, इसका कनेक्शन इस प्रकार से आया है। तो वीडियो की स्पीड हमने थोड़ी बढ़ा दी है ताकि हमारा समय बचे और हम जो हमारी मोटर की वाइंडिंग है उसको हम जल्दी से कर सकें। तो इस प्रकार से हमारी तीसरी कॉइल डल जाती है। अब चलिए जो हमारी चौथी कॉइल है
उसको भी हम समझ लेते हैं कि इसको हम किस प्रकार से डालते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आपको कॉइल को लेना है, जिस प्रकार से हमने पहली कॉइल को डाला था उसी प्रकार से इसका जो आउटर बार है वो आगे की साइड आएगा। और तीनों कॉइलों की तरह इसको भी आपको डालना है, आगे की साइड एक स्लॉट आपको छोड़ देना है और 2 स्लॉट बीच में छूट जाएंगे। इसी प्रकार से आपको भी चौथी कॉइल को इंस्टॉल करना है। और देखिए जो इसका आउटर बार है वो इस प्रकार से निकला है और इसका जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हो। आपको इसी प्रकार से करना है। तो चलिए जो हमारे 2 राउंड हैं उसको भी हम जल्दी से इसमें लगा लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो। और जो हमारी रनिंग मार्निंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और आप चलिए जो हमारी स्टार्टिंग मार्निंग है उसको हम समझने वाले हैं। तो आपको रनिंग मार्निंग इस प्रकार से कर लेनी है, जो कि आप देख सकते हो हमने बहुत ही अच्छे से इसकी मार्निंग कर ली है। और इसके जो 2 तार निकल कर के आए हैं रनिंग मार्निंग के, तो सबसे पहले हम इसमें देखिए डॉक्टर टेप को यूज करेंगे, जो कि आप देख सकते हो। और कुछ लोग इसको कॉटन टेप भी बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको इसको लगा लेना है। तो चलिए जो हमारी बाइंडिंग है उसमें हम पूरे दोनों साइड टोटल इसको लगा लेते हैं और फिर हमारी जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है हम उसको करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको जल्दी से लगा लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। और हमारा जो डॉक्टर टेप है जो कि हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग आएगी उसके लिए इसको लगाया जाता है, क्योंकि जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको लगाया जाता है, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से लगा लेनी है। अब चलिए जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो देखिए, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है यानी 2 स्लॉट में 2-2 राउंड है। और जो हमारी सिंगल राउंड है उनमें हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग का 1 राउंड आएगा, जो कि हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल भी 22 इंच की है और टर्न 180 है और 32 नंबर तार इसमें भी है। तो देखिए पहली कॉइल को आपको, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग की पिच 1 से 4 थी, तो उसी में आपको कॉइल को डालना है सबसे पहले, जो कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको डालना है। और चलिए जो ऊपर से सेफ्टी पार को हम लगा देंगे और बीच में हमारे 2 स्लॉट छूटेंगे, जिसमें हमारी रनिंग बाइंडिंग की पिच 1 से 6 थी और 2-2 राउंड दिए गए हैं, वो दोनों स्लॉट छूट जाएंगे। आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने कॉइल को डाला है। आप भी इसी प्रकार से कॉइल को बहुत ही आसानी से डाल सकते हो। अब देखिए इस प्रकार से हमारा जो कनेक्शन है वो आता है। और जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसका भी कनेक्शन 1 से 3 में ही आएगा हर एक कॉइल का। और पहली कॉइल हमने डाल दी है और जो हमारे ऊपर की साइड खाली स्लॉट है उसमें हम 2 राउंड लगा लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से स्लॉट के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसका इंस्टॉलेशन करना है। तो हमारी पहली कॉइल डल करके रेडी हो जाती है। आपको इसी प्रकार से कॉइल को डाल देना है। अब चलिए जो हमारी दूसरी कॉइल है वो भी इसी के ऊपर से आएगी, यानी जो हमारी रनिंग बाइंडिंग की पिच 1 से 4 थी उन्हीं के ऊपर से हमारी स्टार्टिंग कॉइल का 1 राउंड आने वाला है 1 से 4, जो कि आप देख सकते हो। इसको हमने एक साइड डाल दिया है और इसके ऊपर से हम सेफ्टी पेपर को लगाते जाएंगे और दूसरी साइड में हम इसको देखिए इस प्रकार से डाल देंगे, यानी हमारी जो पिच है बीच में हमारे 2 स्लॉट छूटे हैं और तीसरी चौथी स्लॉट में हमारी जो कॉइल है वो डली हुई है। और इसकी इसी के जस्ट ऊपर 2 राउंड हमारे आने वाले हैं। तो देख सकते हो आपको कॉइल को खींच करके जो हमारा कनेक्शन है वो देखिए इस प्रकार से कुछ आने वाला है। तो ये हमारा तार ज़्यादा निकल गया था तो उसको हमने उसी में दबा दिया है। तो चलिए इसके जो 2 राउंड है 1 से 6 में उसको हम जल्दी से लगा लेते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए आपको भी इसी प्रकार से दूसरी कॉइल को डाल लेना है। अब हमारी जो तीसरी और चौथी कॉइल है, अब दोनों कॉइलों को हम इंस्टॉल कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार से हमारी बाइंडिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग वो करके आती है। अब देखिए हमारे टोटल 4 तार हैं, जो कि 2 तार हमारे स्टार्टिंग बाइंडिंग के हैं और 2 तार हमारे रनिंग बाइंडिंग के। तो सबसे पहले हम इनमें कॉमन तारों को बनाएंगे। किसी भी 2 तार को हम स्टार्टिंग बाइंडिंग के स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के 2 तार लेंगे, कॉमन बना देंगे और 2 तार हमारे छूट जाएंगे। तो स्टार्टिंग का एक तार हमने लिया है और रनिंग बाइंडिंग का एक तार लिया है, उसको कॉमन बना दिया है। उसमें हम देखिए इस प्रकार से जो हमारे एक तार और बचते हैं उसमें हम लीडो को जोड़ देंगे और जो कॉमन तार है उसमें हम रेड कलर के वायर को जोड़ेंगे। तो इसकी हम सिलाई कल करेंगे और सबसे पहले इसकी जो पॉलिश है उसको हम माचिस से रिमूव करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो। आपको भी इसी प्रकार से इसको रिमूव कर लेना है, ताकि इसमें जो करंट की सप्लाई है वो बहुत ही आसानी से जा सके। अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगी
तो जब आप इसमें लाइट की सप्लाई दोगे तो ये बिल्कुल भी करंट नहीं बनाने वाली। तो इसको हम देखिए इस प्रकार से हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा छील लेंगे, जो कि हमारा तार है वो सफ़ेद निकल कर के आ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको भी कर लेनी है और इसको हमने कॉमन बना दिया है। कॉमन में हम रेड कलर के तार को जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको इसको जोड़ देना है और बाकी के हमारे 2 तार बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। उसमें हम हरे कलर के तार को जोड़ने वाले हैं, जो कि हमारी दोनों तार सेलो में जुड़ेंगे। तो चलिए इस प्रकार से हमने देखिए जोड़ दिया है। अब इसकी जो सिलाई है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए धागा की मदद से इसकी जो सिलाई है उसको हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम इसका जो कनेक्शन है वो हम करेंगे। अब देखिए गाइस जो हमारी सिलाई है उसको हम धीरे-धीरे से आपको इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेनी है और कंप्लीट करने के बाद हम इसको जो हमारा स्टेटर है उसको हम फिट करेंगे और फिर हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। यानी जो हमारे स्विच होते हैं उनके साथ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए आपको इसी प्रकार से सिलाई को कर लेना है और बहुत ही अच्छे से हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको भी इसी प्रकार से कर लेनी है और टोटल हमारे 3 तार हैं और इन तीनों वायरों का हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो में हम इसका कनेक्शन आपके लिए लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से आपको सबसे पहले फिट कर देनी है मोटर को और अच्छे से आपको इसको फिट कर लेनी है और जो हमारा रोटर है उसको भी हम डाल देंगे कुछ इस प्रकार से और रोटर हमारा बहुत ही आसानी से चला जाता है। इसको हम थोड़ा-सा ठोक करके इसको अच्छे से बैठा लेंगे और फिर हम इसके पेंच है वो घिस देंगे और जो हमारा रोटर है उसको आपको अच्छे से घुमा करके देख लेना है कि जो हमारा रोटर है वो अच्छे से फ्री है या नहीं। तो देखिए आपको चारों पेंचों को इसी प्रकार से टाइट कर देना है। अब चलिए जो इसका कनेक्शन होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए 2 हमारी लाइट की सप्लाई के तार दोनों चरखनियों में यानी जो हमारे दोनों स्विच हैं उनमें जुड़े हुए हैं और जो हमारा सिंगल स्विच है उसमें हम रेड कलर का तार जोड़ेंगे और इसी में हमारी डायरेक्ट लाइट की सप्लाई जाएगी और इसी से हमारी जो मनहानी मोटर है वो ऑन ऑफ होती है। तो आपको देखिए जो हमारा सिंगल स्विच होता है उसमें इस प्रकार से आपको तार को पहले ठिगे में हमारा जो पहला ठिया है उसमें हमारा तार लाइट की सप्लाई के लिए जुड़ा है और दूसरे में हमने रेड कलर के वायर को जोड़ दिया है। अब देखिए जो 2 हमारे हरे कलर के वायर हैं उसमें हम सेल के तारों को जोड़ेंगे और जो हमारा डबल स्विच होता है यानी जिसका काम दोनों साइड घुमाने का होता है, यानी जो हमारा ये 2 स्विच होते हैं, एक हमारा ऑन ऑफ का काम करता है और दूसरा दोनों साइड घुमाता है, जो कि देख सकते हो इसमें 3 ठिये हैं। तो बीच के जो हिस्सा है उसमें हमारा ये लाइट की सप्लाई जुड़ी है और जो 2 हिस्से हैं ऊपर नीचे के उसमें हमारी सेल के तार जुड़ेंगे। तो देखिए एक हमारा जो वायर है उसको हमने ऊपर की साइड जोड़ दिया है और नीचे की साइड हमारा दूसरा जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और जो हमारे पेंच हैं उनको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। आपको भी इसी प्रकार से इसका कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए जो हमारी मोटर है उसको हम फिट कर लेंगे और जो इसके पेंच हैं उनको टाइट कर लेना है। तो आप भी इसी प्रकार से इसकी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो बहुत ही आसानी से कर लोगे और अगर आप वीडियो को स्किप कर के देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो इसी प्रकार से आप इसकी बाइंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो और जो हमारे बचे हुए 3 पेंच हैं उनको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे और जो हमारी मनहानी मोटर है वो चलने के लिए रेडी है। तो आप इसी प्रकार से इसकी बाइंडिंग और इसका जो बाइंडिंग डाटा है वो इसमें डाल सकते हो और इसको 32 नंबर से हमने बाइंड किया है और ये हमारी मोटर कुछ इस प्रकार से आती है और ये हमारे दोनों स्विच हैं, यानी एक हमारा दोनों साइड घुमाता है यानी लेफ्ट और राइट और एक स्विच हमारा बंद चालू करता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो मोटर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।